जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं भोजन समय। आज हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि आए हैं। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, आपको जय भीम। जय भीम सभी सम्मानित सर, साथियों। आज जो ये संविधान यात्रा आप निकाले हैं, इसमें आपको कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। हाँ, आज पुलिस ने जो है कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मेरी डीसीपी से बात हुई है, आला अधिकारियों से बात हुई है, सभी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। सर, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? पूरा देश जानता है, वो चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला नगीना से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप दिल्ली से भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली से भी हम लोग लगे हुए हैं संगठन का जल्द से जल्द मजबूती से निर्माण करके, और यहाँ से भी देखते हैं कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों को उत्तर दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। प्रशासन की जो ना गुंडागर्दी देखिए आप। हमारी परमिशन होने के बावजूद हमारे लोग द्वारका मोड़ पे इकट्ठा हुए थे, वहाँ से यात्रा हमने चालू करनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मक्कारी दिखाते हुए हमारे 15-20 साथियों को उठा लिया वहाँ से और उनको अज्ञात जगह लेकर गए हैं। पुलिस से मेरी गुजारिश है, हमारे लोगों को जल्दी रिहा किया जाए और ये गुंडागर्दी करनी छोड़ दे पुलिस। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? ये सत्ता भी बदली होगी और तुम हमारे आगे रहोगे, हम पीछे रहेंगे। ये संविधान यात्रा कहाँ से आप निकाल रहे थे? संविधान यात्रा हमारी द्वारका मोड़ से चल के यहाँ तक आगे समापन होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा सारा इंतजाम खराब कर दिया है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, डिसिप्लिन लोग हैं। हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और ये आरएसएस और मनुवादियों की सरकार संविधान की विरोधी है। संविधान रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इस सरकार को 24 में उखाड़ कर फेंकना है और 131 जो गुलाम बैठे हमारे पार्लियामेंट में, उन्होंने सब कुछ लुटवा दिया हमारा। उनको तो बिल्कुल रिपीट नहीं करना किसी को भी। इसके बाद क्या आपका प्लान है सर? 24 में मिलेगा ना सब न्याय, 24 में इनको सत्ता से बाहर करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो आज संविधान यात्रा निकाले थे, इसके बाद यात्रा निकलती रहेगी हमारी, पूरे भारत में निकल रही है। पूरे भारत में निकल रही है। पूरे भारतवर्ष में हमारी इस पद यात्रा का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बहिष्कार कर रहे हैं, उस बहिष्कार के लिए और संविधान बचाओ नारा संविधान के लिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। प्रस्तावना से जो है इसको करेंगे। हाँ, प्रस्तावना पढ़ो। पहले एक बार सभी साथियों को बुला लो ना भाई ऊपर। ये यहाँ पर प्रस्तावना की सारे हाथ उठा के मान्यवर प्रस्तावना पढ़ेंगे, सभी जो ना यहाँ जाए। कौन पकड़ेगा सर? बोलो, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना संघर्ष करा। ऊपर ना है, नीचे खड़े हो जाओ, नजदीक आ जाओ। अरे आप तो आप पढ़ो ना जी, अभी पढ़ो। अरे दत्त साहब, यार इधर आ जा। हाँ यार, यहाँ खड़े हो। अभी आप पढ़ना चालू करो। सम्मानित साथियों, सभी को इस आपने द्वारका जिले के अंदर सभी सम्मानित साथियों ने अपनी पूरा ऊर्जा का संचार करके पूरे देश में चल रही संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा को अपने द्वारका जिले में निकालने का काम किया, मगर शासन प्रशासन के लोगों ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारी यात्रा को पूर्ण नहीं होने दिया। मगर उसके बावजूद भी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, हम भीम आर्मी के सिपाही, हम आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की तानाशाही के आगे झुके नहीं। वह अपनी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा को अपने अंतिम मोड़ तक, अंतिम पड़ाव तक लाके हमने पुलिस की तानाशाही के खिलाफ हमने उन्हें दिखाया कि हम भीम आर्मी के लोग भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से आत्मसात करते हैं,
भारतीय संविधान के आधार पे इस देश के अंदर शासन प्रशासन को चलने की चुनौती देते हैं, वह हम किसी भी हाल में, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारें हो, उसकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करने के। साथियों, आप तमाम लोगों ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, एक छोटी सी पहल अपने जिले से चालू करी। आप सभी लोग इस संविधान बचाओ यात्रा को निकालने वाले सभी लोग धन्यवाद का पात्र हैं, बधाई का पात्र हैं। तो सम्मानित साथियों, हम इस संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा को हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के हम इसे समापन करेंगे, और इसके बाद जो हमारे साथी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं उनको हम छुड़वाने के लिए कूच करेंगे। तो साथियों, मेरे साथ सीधा हाथ उठाएं, और सीधे हाथ उठा के ऊपर नहीं भाई, ऐसे मेरे साथ मेरे शब्दों को दोहराएं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 6 अक्टूबर 2023 को एकत्रित द्वारा संविधान को अधिकृत करते अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है। भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो भारत की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो दलितों का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बहुजनों का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। जो महिलाओं का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, इस यात्रा को अब हमें द्वारका के जिले गांव बस्ती ले जाना है। कोशिश करनी है हमें शाम को कुछ लोग इकट्ठे होके और समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करें। धन्यवाद।